बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है, जिसकी वजह से वो बस लास्ट मिनट तक प्रैक्टिकल फाइल ही नहीं बनाते, ये सोच के कि पता नहीं हमारे स्टडी सेंटर पे क्या होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये उसी दिन मालूम चलता है, इसीलिए मुझे ज़रूरत भी पड़ी कि इस वीडियो को बनाने की, जिससे स्टूडेंट्स अवेयर रहें कि उन्हें एग्जामिनेशन में करना क्या है। हाय, दिस इज़ नेहा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल अचीवर साइड। आज का ये वीडियो इग्नू के स्टूडेंट्स के लिए है जो कि एमए साइकोलॉजी फर्स्ट ईयर को परस्यू कर रहे हैं और एमपीसीएल 007 यानी अपना प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में जो चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ, जो बातें मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ, वो डेफिनिटली आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। ऐसा मैं इसलिए बताने वाली हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट हैपेंस एग्जैक्टली ऑन द डे ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। प्रैक्टिकल एग्जाम के दिन क्या होता है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने या तो किसी भी वजह से प्रैक्टिकल क्लासेस अटेंड नहीं की होती हैं, या फिर आप ये इसलिए भी जानना चाहते होते हैं कि अगर आप एग्जामिनेशन के दिन जाएँगे तो एग्जैक्टली क्या होगा। अगर आपने प्रैक्टिकल क्लासेस अटेंड कर ली हैं तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है, बट आज के इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल शुरुआत से एंड तक बताऊंगी कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के दिन आपको क्या पैटर्न फॉलो करना है, एग्जैक्टली क्या होता है, किस तरह से प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इग्नू की बहुत सारे ऐसे जो डाउट्स होते हैं बच्चों को, जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी क्वेरीज सॉल्व नहीं हो पाती हैं, उनसे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। साइकोलॉजी का बहुत सारा सिलेबस मिलेगा और भी बहुत कुछ है जो आप हमारे चैनल पे जाके सर्च कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो की मैं शुरुआत करती हूँ इस चीज़ के साथ में कि जो एमपीसीएल 007 आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होता है, यहाँ से हम इस चीज़ को लेकर चलेंगे कि आपको इस बात को ज़रूर ध्यान रखना है कि जिस भी टर्म एंड एग्जामिनेशन या टीईई में आप प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, क्या आपने उसका एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर दिया है? ये पहला पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। यू हैव टू फिल योर एग्जामिनेशन फॉर्म, तभी आप एग्जामिनेशन देने के लिए अपीयर हो सकते हैं। इट्स वेरी बेसिक थिंग, जैसे आप थ्योरी के लिए करते हैं वैसे ही आपको प्रैक्टिकल के लिए करना है। ये भी एक बहुत कॉमन डाउट है जो बहुत सारे बच्चों को रहता है, जिसकी वजह से कई बच्चों के प्रैक्टिकल्स छूटे भी हैं। तो ये एक पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आती है कि प्रैक्टिकल के एग्जामिनेशन के दिन तक हमारी प्रैक्टिकल फाइल रेडी हो जानी चाहिए। आपके सिलेबस में, एमपीसीएल 007 के सिलेबस में टोटल 8 प्रैक्टिकल्स हैं, जिनमें से कोई 5 प्रैक्टिकल्स आपको अपनी फाइल में करने होते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि क्या हमें वो ही प्रैक्टिकल करने हैं जो हमें हमारे काउंसलिंग सेशन में कराए गए हैं? तो उसके लिए आपको जो आपके प्रैक्टिकल क्लासेस होती है, जिनको आप प्रैक्टिकल काउंसलिंग सेशन के नाम से जानते हैं, आपको उन्हें अटेंड करना होगा। ये प्रैक्टिकल क्लासेस आपके एग्जामिनेशन से बहुत कम टाइम पहले होती हैं। जैसे मान लीजिए इस अपकमिंग संडे को आपका एग्जाम है, तो आज मंडे है, ट्यूसडे है, तो यानी कि 4-5 दिन पहले आपकी क्लासेस हो सकती हैं। ऐसी पॉसिबिलिटी होती है काफ़ी केसेज़ में, इनफैक्ट 90% यही होता है। तो अब बच्चों के सामने प्रॉब्लम ये आती है कि वो इतने कम टाइम में कैसे अपनी फाइल को रेडी करें। तो इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन दिया जाता है कि आप अपनी फाइल को काउंसलिंग सेशन से पहले भी रेडी कर सकते हैं। अगर आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में कोई 5 प्रैक्टिकल कराए गए हैं और आपने कोई और फाइल रेडी कर ली है, अब आपके मन में ये क्वेश्चन उठेगा कि हम पहले फाइल कैसे रेडी कर सकते हैं, जब हमने वो प्रैक्टिकल ही नहीं किए। आपके प्रैक्टिकल काउंसलिंग सेशंस में आपको प्रैक्टिकल एडमिनिस्टर करना समझाया जाता है, सिखाया जाता है, ओके? आपको बताया जाता है कि वो प्रैक्टिकल क्या है, बट आप खुद भी उस प्रैक्टिकल की नॉलेज ले सकते हैं। जिस तरह से आप अपनी थ्योरी क्लासेस खुद पढ़ते हैं, उसी तरीके से प्रैक्टिकल क्लासेस की बेसिक थ्योरेटिकल नॉलेज आप सर्च करके या बुक्स के थ्रू ले सकते हैं। बहुत सारे सोर्सेज़ अवेलेबल होते हैं इसके लिए। अब रही बात रीडिंग्स की, तो आप चाहें तो अगर आपको बिल्कुल एक्यूरेट वही रीडिंग प्रैक्टिकल करने के बाद लिखनी है, तो आप वो रीडिंग वाला पार्ट छोड़ सकते हैं। इस तरह से आप अपने प्रैक्टिकल फाइल को रेडी कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, प्रैक्टिकल फाइल को पहले ही रेडी कर लेते हैं। वो अपने प्रीवियस जो उनके स्टूडेंट्स रहे होते हैं या पहले सीनियर्स जो होते हैं, उनसे कम्युनिकेट करके या फिर डिफरेंट रिसोर्सेज के थ्रू भी वो प्रैक्टिकल फाइल रेडी कर लेते हैं। अब प्रैक्टिकल फाइल कब रेडी करनी है, ये पूरी तरीके से आपके हाथ में है। अगर आपको लगता है आप 4 दिन के अंदर कर सकते हैं, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, और अगर आप पहले से रेडी करना चाहते हैं तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। प्रैक्टिकल फाइल को लेकर आपको अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे जाना है। ध्यान रखिए कि आपका जो प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है वो आपके स्टडी सेंटर पर होता है और रीजनल सेंटर पर नहीं होता है। तो इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए कि रीजनल सेंटर पर नहीं होता है, आपके स्टडी सेंटर पर होता है। स्टडी सेंटर पे आपको पहुंचना है, आपको इसकी इन्फॉर्मेशन पहले ही दी जाती है। प्रैक्टिकल फाइल के सिवा आपको और कुछ नहीं लेके जाना है। आपका ऑफ कोर्स आपका एडमिट कार्ड और वो तो लेकर ही जाना है, आईडी कार्ड तो लेकर ही जाना है आपको। इसके अलावा प्रैक्टिकल फाइल के अलावा और आपको अपनी तरफ से कोई शीट से कुछ भी नहीं लेके जाना है। सब कुछ आपको एग्जाम में मिलेगा। जब आप एग्जाम के लिए अपीयर होते हैं तो वहाँ पे आपको एक चीज़ और पता चलती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये उसी दिन मालूम चलता है, इसीलिए मुझे ज़रूरत भी पड़ी कि इस वीडियो को बनाने की, जिससे स्टूडेंट्स अवेयर रहें कि उन्हें एग्जामिनेशन में करना क्या है। तो आपको अपने एग्जामिनेशन वाले दिन जब आप एग्जाम में एनरोल होते हैं, पहुँचते हैं, अपीयर होते हैं, वहाँ पे अटेंडेंस देने के बाद आपकी सबसे पहला
चीज़ जो होती है वो आपकी प्रैक्टिकल फाइल सबमिट हो जाती है। वो फाइल आपसे ले ली जाती है और आपको एक आंसर कॉपी दी जाती है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे थ्योरी एग्जामिनेशन में दी गई थी। उसमें आप अपनी डिटेल्स फिल करेंगे, जैसे करते हैं उस तरीके से सिंपली। अब आपको कोई एक एक्सपेरिमेंट उस शीट में लिखना होता है। वो कौन-सा एक्सपेरिमेंट होगा, ये आपके एग्जामिनर आपको बताएँगे। वो कोई भी थ्रू से बता सकते हैं, वो चिट सिस्टम से बता सकते हैं या आपको वर्बली भी बता सकते हैं कि आप ये वाला प्रैक्टिकल लिखिए। मैं आपको बताते चलूँ कि एमपीसीएल 007 में सबसे ज़्यादा दिए जाने वाले 2-3 ही एक्सपेरिमेंट हैं, जो कि हैं 16 पीएफ, भाटिया बैटरी और सोशियोमेट्री। ये 3 प्रैक्टिकल्स हैं जो ऑलमोस्ट हर एक आपके जो स्टडी सेंटर होता है, वहाँ पे दिया जाता है। जब आप इसे अब आपको इस मेरी हिंट से आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपको ये 3 प्रैक्टिकल को माइंड में रेडी रखना है। जिस तरह से आपने अपनी फाइल में प्रैक्टिकल को लिखा है, ऑब्जेक्टिव, प्रोसीजर, मटेरियल यूज्ड, सब जो भी आपके हेडिंग्स होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आपको वहाँ पे लिखना है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, आपको एक ओवरव्यू माइंड में सेट करके जाना है अबाउट द एक्सपेरिमेंट, अबाउट भाटिया बैटरी, अबाउट सोशियोमेट्री, होता है ना जनरल, आप उसका डिस्क्रिप्शन देते हैं टेस्ट का, फिर रीडिंग्स की तरफ बढ़ते हैं, प्रिकॉशंस, ये सब कुछ वैसे ही लिखना है जैसे आपकी फाइल में लिखा हुआ है। उसके बाद आपको उस एक्सपेरिमेंट की रीडिंग्स को वहाँ पे कैलकुलेट करना होगा। इसके बाद जब आपने एक्सपेरिमेंट लिख लिया, अपनी रीडिंग्स कैलकुलेट कर ली, उसको फिल कर दिया, तो आपकी आंसर कॉपी सबमिट हो जाती है और उसके बाद आपका वाइवा होता है। इस पूरे प्रोसेस के लिए आपको 3 आवर्स का समय मिलता है। 2 आवर्स में भी बच्चे लिख लेते हैं, दैट्स मोर देन इनफ। बहुत टाइम होता है एक एक्सपेरिमेंट लिखना 2 घंटे के अंदर, अगर आपको पूरा ठीक से आता है तो। उसके बाद आपका जब वाइवा होता है, तो आपकी प्रैक्टिकल फाइल और आपकी आंसर कॉपी दोनों ही एग्जामिनर के सामने होते हैं। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से बताना चाहूँगी कि जो आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल लिखते हैं, प्लीज़ राइट इट योरसेल्फ, क्योंकि आप समझ गए होंगे मैं क्या कहने वाली हूँ। वो जो आपकी आंसर कॉपी है ना एग्ज़ाम वाले दिन, वो तो आपको हर हालत में खुद ही लिखनी है। अगर आपकी जो फाइल है, उसमें हैंडराइटिंग और आपकी कॉपी में जो हैंडराइटिंग है, जो उसने आपने उसी समय लिखी है, अगर वेरी करेंगी तो आप खुद ही समझ जाइए कि क्या डिज़ास्टर होगा। तो इस वजह से मैं बहुत बार बच्चों को ये चीज़ समझाती हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि आप किसी वजह से नहीं कर पा रहे हैं, बहुत मजबूरियाँ रहती हैं, बहुत रीज़न रहते हैं, वर्किंग हो सकते हैं, नहीं टाइम मिल रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, बट ट्राई टू डू इट। इसीलिए मैं कई बार कहती हूँ कि हो सके तो प्रैक्टिकल फाइल पहले रेडी कर लीजिए, उसमें कोई इश्यू नहीं है। अगर आपके स्टडी सेंटर पर कोई और प्रैक्टिकल्स बता भी दिए गए, तो सोच के देखिए कि टोटल 8 ही तो हैं, 8 से बाहर तो नहीं जाएँगे। उस 5 में फिर भी 3 तो तब भी कॉमन रहेंगे और वो 3 कॉमन यही निकलते हैं, इंटेलिजेंस टेस्टिंग जिसे भाटिया बैटरी कहते हैं, और उसके अलावा 16 पीएफ और सोशियोमेट्री। तो ये 3 तो आप लिख ही लीजिए ना, इसके बाद कोई भी 2 लिख लीजिए। तो इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके यहाँ कोई 5 कराए गए थे और आपने 1-2 कोई डिफरेंट लिख लिए, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपकी ना ही माइनस मार्किंग होती है इस चीज़ के लिए, ना ही कुछ और होता है। बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है, जिसकी वजह से वो बस लास्ट मिनट तक प्रैक्टिकल फाइल ही नहीं बनाते, ये सोच के कि पता नहीं हमारे स्टडी सेंटर पे क्या होगा। तो ये चीज़ें हैं जो आपको एक्सपेरिमेंट अपने प्रैक्टिकल एग्ज़ामिनेशन के दिन फॉलो करनी है। अपने जो फाइल है उसको अच्छे से बनाकर लेकर जाइए, अच्छी हैंडराइटिंग में बनाकर लेकर जाइए और एक एक्सपेरिमेंट रेडी करके लेके जाइए, 2-3 एक्सपेरिमेंट आप रेडी करके लेके जाइए। रीडिंग्स कैसे निकालनी है, कैसे कैलकुलेशन करनी है, वो आपको काउंसलिंग सेशंस में सिखाया ही जाता है। तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। अब कुछ बच्चे तो क्या करते हैं, रीडिंग्स भी लर्न कर लेते हैं। तो अब ये आपकी टोटली चॉइस है, मैं ऐसी चीज़ तो आपको एडवाइस नहीं करूँगी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहूँगी कि अगर आपको एमपीसीएल 007 के प्रैक्टिकल फाइल की रिक्वायरमेंट है और किसी भी वजह से, मजबूरी के चलते, परेशानी के चलते आप नहीं बना पा रहे हैं, लास्ट मिनट में आपको ज़रूरत फ़ील हो रही है, देन यू कैन डेफिनिटली कॉन्टैक्ट मी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, पिन्ड कमेंट में भी आप चेक कर सकते हैं। तो इसी के साथ यहीं पर मैं इस वीडियो को एंड कर रही हूँ। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपके भी क्लास फेलोज़ हैं जो एमपीसीएल 007 में अपीयर होने जा रहे हैं और बिल्कुल ब्लैंक है, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, देन प्लीज़ हेल्प देम बाय शेयरिंग द वीडियो एंड इट वुड बी अ ग्रेट हेल्प फॉर मी एज़ वेल। So I will see you soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.